आइए हम संक्षेप में जानते हैं कि मेघ रामगिरी पर्वत से अलकापुरी तक कैसे जाता है। रामगिरी पर्वत से उत्तर की ओर उड़ने पर उसे माल क्षेत्र मिलता है। अमरकोट, विंध्य पर्वत, नर्मदा, दशार्णदेश, विदिशा नामक नगर, उज्जैन में महाकाल आरती करते हुए वह गंभीरा नदी, देवगिरी, चरमनवती नदी, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी पहुँचते हुए मेघ आगे कनखल में गंगा से मिलते हुए हिमालय पर्वत की चोटियों पर पहुँचता है। हिमालय में मानसरोवर और 7 मंजिल ऊंची कैलाश पर्वत पर उसे अलकापुरी मिल ही जाती है। नमस्कार सभी को राम राम। मैं अंशु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरुकुल एजुकेशन के इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में साथियों हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्व मेघदूत। यह एक संस्कृत का महाकाव्य है और यह हमारे एमए में भी पूछा गया है, तो हमें इसे पढ़ना है और बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत आप पढ़ेंगे तो कालिदास की रचनाओं को आपको जरूर पढ़ना है, इसलिए आप संस्कृत के हों या फिर हिंदी के, मेघदूत आपको पढ़ना है। और मेघदूत के अंदर ही यह पूर्व मेघदूत भी आता है। मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी। आप वीडियो पर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ। तो इसी के साथ चलिए वीडियो का हम श्री गणेश कहते हैं। महत्वपूर्ण है यह रचना क्योंकि यह कालिदास द्वारा रचित है और कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। कालिदास का नाम आपने नहीं सुना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कालिदास की रचनाओं से प्रभावित होकर ही हिंदी व अन्य भाषाओं के रचनाकारों ने बहुत सारी रचनाओं को लिखा। आपको मैं समझाने के लिए यहाँ नोट्स का प्रयोग कर रही हूँ। मैंने नोट्स बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। एग्जाम में आपको बहुत ये काम करेगा। कालिदास ने मेघदूत नामक रचना लिखी। मेघदूत यह एक कालखंड गीति काव्य है, यानी कि गीत जैसा गाकर लिखा गया है काव्य है यह, और ये खंड काव्य है, यानी कि बहुत सारी खंडों में विभाजित है। मेघदूत 2 भागों में विभाजित है। पहला हो गया पूर्व मेघदूत और दूसरा है उत्तर मेघदूत। पूर्व मेघदूत में अलकापुरी जाने का रास्ता बताया है कालिदास ने यक्ष के मुख से, और वहीं उत्तर मेघदूत में जो सूचना देने को कहा गया था मेघ को, वो सारी बातें उसमें बताया गया कि क्या क्या बोलना है यक्षिनी को। यह पूर्व मेघदूत वाल्मीकि रामायण में जिस प्रकार से हनुमान जी दूत बनकर जानकी माता के पास गए थे और राम जी का संदेश उन्हें दिया था, उस प्रकार से ही इसमें मेघ भी यक्ष का यक्षिनी के पास संदेश पहुंचाता है। तो एक प्रकार से यह रामायण के हनुमान दौत्य पर ही आधारित है। दूत पर आधारित जितने भी विश्व में रचनाएं लिखी गई हैं, या फिर वो नाटक हो या फिर कहानियां, वो सारे के सारे रामायण पर ही आधारित होते हैं। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। यक्षों का राजा कुबेर माने जाते हैं। कुबेर शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और प्रतिदिन वो पूजा भी करते हैं उनकी। और फूल लाने की जो दायित्व है वह एक यक्ष का था, लेकिन यक्ष एक दिन वह कार्य न कर सका, और कारण यह था कि वह अपनी पत्नी के प्रेम में ज्यादा ही व्याकुल उस दिन था। इस वजह से फूल नहीं लाया, और फूल नहीं लाने के कारण कुबेर जी की पूजा में विघ्न पड़ा और कुबेर जी से क्रोधित हो गए। और कुबेर ने यक्ष को 1 साल तक पृथ्वी पर अपनी पत्नी के विरह में रहने का श्राप दे दिया। कुबेर के श्राप से वह यक्ष तुरंत ही पृथ्वी पर आ गया। भटकते भटकते वह यक्ष रामगिरी पर्वत पर आया। वो रामगिरी पर्वत पर ही चित्रकूट नामक स्थान है, जहाँ पर वनवास जाते समय राम जी अपनी पत्नी और भाई के साथ रुके हुए थे। चित्रकूट के स्थान पर ही जानकी कुंड है, जहाँ पर सीता माता स्नान किया करती थी। वहीं पर यक्ष ने एक कुटिया बनाया और वही स्थान पर रहने लगा। स्त्री वियोग में 8 महीने बीत गए। सावन का महीना आने वाला था। सावन में विरह विरहिणियों का वियोग ज्यादा ही बढ़ जाता है। अपनी पत्नी को सूचना देने के लिए उसने, आषाढ़ का पहला दिन था और उसने एक मेघ को आते हुए देखा। सेवक यक्ष ने बड़े कष्ट से उस मेघ को रोका। गिरी मल्लिका के फूलों से उस मेघ की पूजा की, उसका स्वागत किया और कुशल क्षेम पूछा। यक्ष ने कहा, तुम मेरे संदेश को लेकर मेरी पत्नी यक्षिनी के पास जाओ, जो अलकापुरी में निवास करती है, पर उसके लिए तुम पहले अलकापुरी जाने का रास्ता मुझसे सुनो और बाद में मैं संदेश कहूंगा। कौन सा जगह कहाँ है और उसे किस रास्ते से जाना है उन्हें अच्छे से मालूम है, इसलिए ही कालिदास ने कितनी आसानी और सटीकता से सारे जगहों का स्थान और जाने का रास्ता बताया है। अब यक्ष मेघ से कहते हैं, इस पर्वत से जिस पर वंदनीय रघुपति के चरणों की छाप लगी है, इससे गले मिलकर विदा लो। राम जी अपने वनवास के समय इस चित्रकूट में रुके थे, इसलिए यह पवित्र स्थान हो जाता है और इसीलिए ही कहा गया है कि इसे प्रणाम करके, इसे गले लगाकर तुम यहाँ से उत्तर की ओर उड़ो। इस स्थान से जहाँ बेत के हरे पेड़ हैं, तुम उत्तर की ओर मुंह करके जाना। उत्तर की ओर जाते ही तुम्हें माल क्षेत्र मिलेगा। माल देश जिसे कहते हैं, उसके ऊपर इस प्रकार उमड़ घुमड़ कर बरसना कि हल से तत्काल खुर्ची जमीनें भूमि गंधवती हो उठे। हल से जब खेतों की जुताई होती है और सावन की पहली वर्षा वहाँ होती है, तो सौंधी सौंधी और सुगंधित वातावरण से पूरा वातावरण खुशबूमय हो जाता है। फिर धीमी गति से पुनः उत्तर की ओर फिर चल पड़ना। रास्ते की थकान से चूर
तुम जैसे उपकारी मित्र को आम्रकूट पर्वत सादर सिर माथे पर तुम्हें रखेगा, यानी कि आम्रकूट पर्वत मिलेगा। तुम वहीं घड़ी भर विश्राम करना। जल बरसाने से हल्का हुए फिर तुम तेज गति से अगला मार्ग तय करना। विंध्य पर्वत के ढलानों में तुम्हें नर्मदा यानी कि रेवा नदी दिखेगी और फिर वहाँ जल बरसा के अपना पूरा पानी उछल देना और फिर नर्मदा का जल पीकर आगे बढ़ जाना। कह रहे हैं बीच बीच में कैसे लोग मिल रहे हैं, क्या वातावरण, प्रकृति का क्या हालचाल है, वह भी कवि बहुत अच्छे से बताते हैं। वे कहते हैं मार्ग में भौरे अधखिले केसरों वाले हरे पीले कदम्बों को देखते हुए हाथी जंगलों में धरती की उग्र गंध को सूंघते हुए तुम्हें मार्ग की सूचना देंगे। यानी कि ये सारी चीजें तुमको दिखे तो ये समझना कि वह तुम्हें आगे बढ़ने की सूचना दे रहे हैं और रास्ता बता रहे हैं कि कहाँ जाना है। कोटज पहाड़ों की चोटियों पर दिखेगी जहाँ मोर तुम्हारा स्वागत करेंगे, पर जैसे भी हो जल्दी जाने का प्रयत्न करना। मेघ मोहित न हो जाए इसलिए यक्ष उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। यक्ष आगे कह रहे हैं, हे मेघ, मार्ग में आगे तुम्हें दशार्ण देश मिलेगा। वहाँ पर गाँव में कौओं की इतनी हलचल है जिससे तुम्हें वह वातावरण हलचल जैसा दिखाई पड़ेगा। दशार्ण के बाद विदिशा नामक राजधानी मिलेगी। वहाँ तुम्हें वित्रवती नामक नदी मिलेगी। वहाँ पर जल पीना और फिर आगे बढ़ जाना। विश्राम के लिए वहाँ निचले पर्वत पर बसेरा करना, यानी कि अगर तुम्हें रुकना है, आराम करना है तो नीचे में पर्वत है उस पर तुम आराम करना। विश्राम के बाद आगे यक्ष के द्वारा कालिदास कह रहे हैं कि तुम्हारा विश्राम किया हो जाएगा तब नदियों के किनारों में देखना कि जूही की उद्यान है, वहाँ पर कलियां हैं, उन्हें तुम सींचना और कमल कुम्हला गए हैं ऐसी फूल चुनने वाली स्त्रियों के मुख पर तनिक छाह करते हुए आगे जाना। आगे कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर जाने वाले तुम्हें मार्ग का घुमाव पड़ेगा, मतलब उत्तर दिशा में जाते जाते ही थोड़ा घुमाव पड़ेगा। उज्जैनी के महलों से विमुख न होना, वहाँ की नागरी स्त्रियों के नेत्रों की चंचल चितवन का सुख तुमने न लूटा तो समझने की ठगे गए। यह उज्जैन स्वर्गवासियों के पुण्य क्षीण हो जाने पर अपशिष्ट पुण्यों यानी कि बचे हुए पुण्यों के रूप में पृथ्वी पर लाए गए स्वर्ग के टुकड़े की तरह है। आगे कहते हैं कि वहाँ गांव के बड़े बूढ़े जहाँ उदयन की और वासव दत्ता की प्रणय गाथा और महासेन चंड प्रदोत की कथाओं से नगर में नए नए लोगों को रिझाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि धूप अगरू यानी कि धूप और अगरबत्ती से इन द्रव्यों से केशों को सुगंधित बनाती हुई युवतियां तुम्हें दिखेंगी और साथ में ही उनके पालतू मोर तुम्हें नृत्य का उपहार देंगे। आगे कालिदास कहते हैं अनंतर इसके बाद तुम महाकाल मंदिर में सायंकाल में जाना, यानी कि शाम की आरती हो रही होगी तब तुम महाकाल आरती में मंदिर में अवश्य जाना। यही त्रिभुवन पति चंडीश्वर के पवित्र धाम है, यानी कि शिव जी का महाकाल जो मंदिर है वह बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि वह साक्षात वहाँ शिव जी विराजते हैं। आगे कह रहे हैं कि शिव की संध्या कालीन आरती में गर्जना कर नगाड़े जैसी मधुर ध्वनि करना। कुबेर जी शिव जी के भक्त हैं और यह यक्ष भी उनका भक्त है, इसलिए जब उज्जैन की बात आती है तो वे भी नतमस्तक हो जाते हैं शिव जी के आगे। शिव जी की आरती में जो नृत्य करती हुई पौरांगनाएं होंगी, जो नर्तकियां होंगी, उन पर तुम सावन की बूंदे बरसा कर उन्हें आनंदित करना, खुश करना। अच्छे कामों में थोड़ी बूंदे सावन की तरह बरस जाती हैं तो मजा आ जाता है काम का, तो वही आरती का मजा आ जाएगा। अब यक्ष द्वारा कालिदास आगे कह रहे हैं कि शाम की आरती हो गई, अब रात हो चुका है, तो अंधेरे में अपनी प्रियतम के पास जाती महिलाओं को घुप अंधेरे में जब रास्ता न दिखे तो बिजली चमका देना जिससे उन्हें राह दिख जाए, और गर्जन मत करना क्योंकि वे डरपोक होती हैं, वे तुमसे डर जाएंगी। आगे कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बिजली प्रियतमा थक जाए, यानी कि बिजली को यहाँ मेघ की प्रियतमा बताया जा रहा है, यानी कि पत्नी के रूप में बताया जा रहा है। अब रात्रि हो चुकी है तो वह कबूतर जहाँ रहते हैं अटारी में वहाँ सो जाओ और सुबह होते ही वहाँ से आगे बढ़ो, और क्योंकि मित्रों के प्रयोजन को पूरा करने में देरी नहीं करते। चेतावनी भी दे रहे हैं कि देरी मत करना, सुबह होते ही तुरंत वहाँ से निकल जाना। इस मेघदूत में जितने भी स्थान और नदियां स्थल बताए गए हैं वे आज भी, उनका पिक्चर मैं इसीलिए लगा रही हूँ कि आपको पता चले कि ये आज भी हैं। ये सारे स्थान काल्पनिक नहीं, यानी कि कवि के केवल कल्पना में ही नहीं, यह असलियत में है। कालिदास आगे कह रहे हैं कि मार्ग में तुम्हें गंभीरा नदी मिलेगी। गंभीरा नदी वही है गुजरात में जिसका पुल कुछ दिनों पहले नदी में टूटा था और कुछ लोग उसमें समा गए थे। तो कवि कहते हैं कि उसके जल का रस स्वादन कर आगे बढ़ना, यानी कि वहाँ का जल पीना और आगे बढ़ जाना। आगे तुम्हें देवगिरी का दर्शन होगा। देवगिरी एक पर्वत है, उस पर्वत की कंदराओं में गूंज कर फैलने वाले अपने गर्जित शब्दों से कार्तिकेय के मोर को नचाना। यहाँ मोर रहते हैं इसलिए उन्हें गर्जन करके नचाना। अनंतर तुम्हें चरवनवती नदी मिलेगी, इनका सम्मान करने के लिए नीचे उतरना। इस नदी का सम्मान करने के लिए कहा गया है क्योंकि राजा रंती देव की कीर्ति के रूप में यह नदी बह रही है पृथ्वी पर। आगे कहते हैं कि उस नदी को पार करके ब्रह्मवर्त नामक नगर मिलेगा और उस नगर को दाईं ओर से उस नगर में प्रवेश करना और उसे प्रवेश करके कुरुक्षेत्र जाना, जहाँ
यहाँ पर अर्जुन ने अपने बाणों से अभिमानी क्षत्रिय राजाओं को मारा था। कुरुक्षेत्र वही स्थान है जहाँ पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था और अर्जुन सहित पांडव जीत चुके थे। कुरुक्षेत्र के बाद सरस्वती नदी है। महाभारत का युद्ध होने से बलराम जी खुश नहीं थे, इस वजह से वे सरस्वती नदी चले जाते हैं। तो अतः तुम भी सरस्वती नदी का जल पीकर अपना अंतःकरण शुद्ध करना। उसके बाद कनखल तीर्थ में जाना। कनखल नामक स्थान है। कनखल में शैलराज हिमवंत से नीचे उतरती हुई फेन से पूर्ण गंगा जी के समीप जाना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कनखल में शैलराज यानी कि हिमालय है। हिमालय जाने का रास्ता बताया गया है। हिमवंत से नीचे उतरती हुई बर्फों से ढका हुआ शैल पर्वत है और उससे निकलती हुई फेन से यानी कि जब पानी बहुत जोर से पड़ता है तो फेन आ जाता है गंगा नदी में। वही कहा जा रहा है कि जब पर्वत से नदी गिरती है उसी स्थान पर तुम जाना। यहाँ कालिदास गंगा जी के पहले अवतरण होने की कहानी भी बताते हैं। वे कहते हैं कि जो सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए धरती पर आए वहाँ थकान मिटाना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि गंगा माता जो है धरती पर इसीलिए आए क्योंकि सगर के जो पुत्र थे उनकी मृत्यु पाताल में हुई, उनका श्राद्ध नहीं हुआ था और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिला था, इसलिए ही गंगा माता सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए धरती पर आई। और भारत में सभी नदियों में महत्वपूर्ण गंगा नदी मानी जाती है और इसलिए कहा जा रहा है कि वहाँ पर तुम थकान अपनी मिटा लेना, यानी कि थक गए होगे उतना दूर से आते आते तो तुम वहाँ पर आराम कर लेना। कालिदास आगे कह रहे हैं कि आगे हिमालय पर्वत की किसी चोटी पर शिव के चरण चिन्ह को देखकर परिक्रमा करना। तो यहाँ हिमालय भी आ चुका है और हिमालय पर ही शिव जी विराजमान रहते हैं और शिव जी के चरण चिन्ह है। जब तुम्हें हिमालय के किसी चोटी पर दिख जाए तो उस चरण चिन्ह को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा कर लेना, यह कालिदास कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि उसके बाद तुम आगे बढ़ जाना। वहाँ क्रौंच पर्वत में हंसों की आवागमन का द्वार वह रंध्र है जिसे परशुराम ने पहाड़ फोड़ कर बनाया था। परशुराम ने एक जगह बनाया था पहाड़ को फोड़कर, उस रंध्र से वह जगह से ही आवागमन होता है हंसों का। उस क्रौंच पर्वत पर जाना। वहाँ से आगे बढ़कर रावण की भुजाओं से विश्लेषित संधियों से युक्त शिखरों वाले त्रयंबक अटहास की राशिभूत के समान तथा रावण की भुजाओं से ढीले पड़े कैलाश पर्वत को देखोगे, यानी कि आगे तुम्हें जाकर कैलाश पर्वत दिखेगा। कैलाश पर्वत वही है जिसे रावण अपने भुजाओं पर उठाना चाहता था पर उठा नहीं पाया था। वहाँ जाकर शिव का हाथ पकड़कर चलती हुई माँ पार्वती दिखेगी। तुम उनके लिए स्वयं को बिछा देना, यानी कि उनकी सीढ़ी बन जाना। वहाँ गर्मी में प्राप्त तुझे देव की पत्नियां अगर न छोड़े उन्हें भीषण गर्जना करके उन्हें डरा देना, यानी कि बिजली चमकाकर गर्जन करके डरा देना। लेकिन तुम स्वर्ण कमलों के उत्पादक मानसरोवर के जल को पीना। फिर तुम ऊंचे 7 मंजिल वाले कैलाश पर्वत की गोद में अलकापुरी नामक नगरी को देखोगे, यानी कि कहा जा रहा है कि वह मानसरोवर के ऊपर 7 मंजिल पर कैलाश की गोद में बैठा हुआ है अलकापुरी। गंगा रूपी वस्त्र यानी कि उजला है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए गंगा की वस्त्र की तरह बताया गया है। और अलकापुरी तुम्हें कैलाश पर्वत की गोद में ही दिखाई पड़ेगा। ऐसा ही कवि कह रहे हैं कि 7 मंजिलों के बाद कैलाश पर ही अलकापुरी है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा पूर्व मेघदूत। इसमें जाने का रास्ता केवल ही बताया गया है। संदेश उत्तर मेघदूत में है और दोनों से मिलकर ही मेघदूत बनता है। तो आज के वीडियो में आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा सारी चीजें। हमेशा की तरह आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आपको बताना है कि उज्जैन के महाराज किसे कहा गया है। आपको इसका उत्तर कमेंट में बताना है। आज के लिए आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में करें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।